Hello everyone, I hope you all are doing great. This is a video with respect to what are the most scoring units or the topics of political science. जब हम बात करते हैं मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स की या टॉपिक्स की ऑफ पॉलिटिकल साइंस या फिर पेपर वन या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, तो हम किस आधार पे आपसे कहते हैं कि मोस्ट स्कोरिंग है? सबसे पहले मोस्ट रेलेवेंसी के आधार पर, यानी जो आपकी पीवाईक्यूज पे रेपिटेटिव है हम उसको बेसिस लेकर के चलते हैं कि ये यूनिट सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं और उसके साथ साथ नो डाउट सब्जेक्ट के रेलेवेंस को भी हम कंसिडर करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या ट्रेंड रहा है यूनिट वाइज क्वेश्चंस का इन प्रीवियस सम एग्जामिनेशंस। सो फॉर द एनालिसिस आई हैव टेकन लास्ट 3 एग्जाम्स। जो लास्ट 3 एग्जाम्स हैं उसके पहले के एग्जाम्स और ये 3 एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग रहा है। इसके पहले यूनिट वाइज एलोकेशन भी अलग था, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी अलग थे, बट अभी पॉलिटिकल साइंस का जो नया ट्रेंड है, जो नया पैटर्न है, उसके हिसाब से हमने देखा है लेटेस्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, लेटेस्ट मतलब जो आपका दिसंबर 2025 का एग्जाम हुआ अभी 6 जनवरी 2026 को, इस एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे इंटरनेशनल रिलेशन से। कितने? 34 क्वेश्चंस आए थे इंटरनेशनल रिलेशन से एंड सबसे ज्यादा पॉलिटी से, सेकेंड नंबर पे इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी से 37 क्वेश्चंस। आप देख रहे हो 34 प्लस 37 ब्रिंग्स अस टू अ नंबर ऑफ 71 क्वेश्चंस अगर 2 यूनिट से आ रहे हैं तो बचे हुए हमारे 29 क्वेश्चंस, बचे हुए हमारे 29 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बाकी सारे 8 यूनिट से देखने को मिल रहे हैं। तो दिसंबर 2025 के हिसाब से सबसे रेलेवेंट पॉलिटी और आईआर हमारे सामने निकल करके आया है। बाकी भी हम देख लेते हैं। अभी इस बार गवर्नेंस से सिर्फ एक ही सवाल था, पॉलिटिकल प्रोसेसेस यूनिट नंबर 8 है, उससे 4 सवाल आए थे, फॉरेन पॉलिसी से 4 सवाल थे, पॉलिटिकल थ्योरी के फिर भी 8 सवाल थे, पॉलिटिकल थ्योरी के हमारे पास 8 क्वेश्चंस थे, थॉट्स के 3 थे, पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के 2 और कंपैरेटिव के 7, कंपैरेटिव के 7 क्वेश्चंस हमारे सामने थे। तो टॉप 4 यूनिट्स की अगर मैं बात करूं सो इट विल बी पॉलिटी, आईआर, देन वी हैव पॉलिटिकल थ्योरी एंड देन वी हैव कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, यहां पे मैं लिख लेती हूं सबसे ज्यादा रेलेवेंट रही पॉलिटी, फिर आईआर, फिर पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सेम लेवल पे थे पॉलिटी, आईआर, और इधर सेम लेवल पे है पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव। ये कब के हिसाब से? दिसंबर 2025 के हिसाब से। उसके बाद हम अगर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम साइकिल विच इज जून 2025, इससे पिछला वाला जून 2025 में हमने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से 32 क्वेश्चन है और आईआर से 23। पॉलिटी से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, 32 क्वेश्चंस हैं और आईआर से हमारे 23 क्वेश्चंस आए हैं। अगेन यहां पे हमारे पास 55 क्वेश्चंस तो ऐसे ही 2 यूनिट से हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नेंस से 7 सवाल थे, इस बार 10 थे बट यहाँ पे 7, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 10 सवाल आए थे, पॉलिटिकल प्रोसेसेस से 2, पॉलिटिकल थ्योरी से 10, थॉट से 2, पॉलिटिकल थिंकर इंडियन से 9, कंपैरेटिव से 3, फॉरेन पॉलिसी से 2। तो अगर हम यहाँ भी टॉप 4 यूनिट्स निकालते हैं हमारी, सो अगेन इट विल बी पॉलिटी, आईआर, पॉलिटिकल थ्योरी क्योंकि 10 सवाल है, प्लस पबैड भी 10 सवालों पर था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, एंड देन वी हैव आईपीटी, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, और गवर्नेंस भी कहीं कम रेलेवेंट नहीं था। ठीक है, तो अगेन अगर हम इस लिस्ट में ऐड करते हैं हमारा जून 2025 का एनालिसिस, तो टॉप पे है पॉलिटी, फिर उसके बाद है आईआर, फिर उसके बाद है पॉलिटिकल थ्योरी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और 4th नंबर पे है आईपीटी। ठीक है, एक और एग्जाम का एनालिसिस करते हैं, ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आपको एक्सपर्ट एडवाइस, यानी मैं अपनी एडवाइस भी तो दूंगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2024 के पेपर की, तो दिसंबर 2024 का जो पेपर था उसमें हमारे पास यहां पर पॉलिटी के क्वेश्चंस जो थे वो 15 ही थे, बट आईआर के क्वेश्चंस 24 थे। आईआर के क्वेश्चंस हमारे पास 24 थे और पॉलिटी के क्वेश्चंस हमारे पास 15 थे, बट 15 भी कम अंक नहीं होता। पॉलिटिकल थ्योरी के भी क्वेश्चंस 15 थे हमारे पास, एंड आफ्टर दैट पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड आईआर के बाद हमारे पास यहाँ पे कंपैरेटिव से 8 सवाल है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया से 9 सवाल है। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी कहीं पीछे नहीं है। तो अगर हम दिसंबर 2024 के डेटा का एनालिसिस करते हैं
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेलिवेंट रहा आईआर, फिर उसके बाद पॉलिटी और आपका पॉलिटिकल थ्योरी। देन आफ्टर दैट पॉलिटिकल थ्योरी के बाद हमारा दिसंबर 2024 में रेलिवेंट था पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब ये इतनी कहानी मैंने आपको क्यों बताई, आपके सामने ये एनालिसिस क्यों किया, क्योंकि जब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास बार बार पॉलिटी और आईआर टॉप यूनिट्स में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है क्या कि सिर्फ हम पॉलिटी आईआर पढ़ के जाएं? नहीं, किसी एग्जाम में 50 सवाल आ रहे हैं इससे, किसी में 60, किसी में 70, लेकिन उसके बाद बचे हुए जो सवाल हैं वो बाकी यूनिट्स में हमारे पास एक ट्रेंड एनालिसिस नहीं है। कभी आपके पॉलिटिकल थ्योरी से 10 आ रहे हैं, तो कभी आपके आईपीटी से 10 आ रहे हैं, तो कभी पॉलिटिकल प्रोसेसेस से 10 आ रहे हैं, तो कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये रखना है, अगर हम यूनिट वाइज एलोकेशन की बात करते हैं तो आपको सबसे पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे हम अभी एग्जाम से लगभग 3 महीने दूर हैं, आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। दूसरा, जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो तो आपका जो न्यू ट्रेंड है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर उठा करके देखो, पीवाईक्यूज, आपका जो न्यू ट्रेंड है उस न्यू ट्रेंड में फैक्ट्स पे, क्रोनोलॉजी पे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे बहुत सारे सवाल हैं। तो अगर आपको ये पता है और उसके बाद भी आप एग्जाम में असेंडिंग में गलत हो गया, डिसेंडिंग में गलत हो गया, यूएनओ पढ़ के गए थे इन्होंने तो आईएमएफ पूछ लिया, ऐसी गलतियां कर रहे हो, तो ये हमारी खुद की कमी है, क्योंकि जिन्हें करना है वो ये पढ़ के क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यू पैटर्न के हिसाब से हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस पूरे सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने ही हैं, फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, फैक्ट्स में भी क्रोनोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना है। कहीं भी कोई संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं, कोई ट्रीटी है, कोई पैक्ट है, कोई कमीशन है, कहीं भी आपको लगता है क्रोनोलॉजी बन सकती है, तो हमें क्रोनोलॉजी पे ज्यादा ध्यान देना है। अब अगर हम बात करते हैं कि जब पूरा सिलेबस हो जाए उसके बाद हमें रिविजन में ज्यादा किसको रिवाइज करना है, पॉलिटी और आईआर को सबसे ज्यादा रिवाइज करना है, थ्योरी और थॉट्स को उसके बाद रिवाइज करना है। पॉलिटी आईआर, मैं आपको एक हायरार्की बता देती हूँ टॉप 5-6 यूनिट्स की, उसके बाद तो सारी आपकी इक्वल लेवल पे है। पॉलिटी को सबसे ज्यादा रिवाइज करेंगे आप, आईआर को सबसे ज्यादा रिवाइज करेंगे, देन पॉलिटी और आईआर के बाद जब आप आईआर करोगे यहीं पे फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ लेना, पॉलिटी आईआर फॉरेन पॉलिसी, 3 यूनिट्स आर डन। नेक्स्ट कम्स पॉलिटिकल थिंकर्स, जब पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं वहीं पे आपको डब्ल्यूपीटी यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने हैं, 5 यूनिट्स हो गई। जब आप डब्ल्यूपीटी पढ़ोगे वहीं पे आपको आईपीटी रिवाइज करना है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, 6 यूनिट्स। 7th इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट, आप इग्नोर नहीं कर सकते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट आप पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी करेंगे, कंपैरेटिव भी करेंगे, हाँ कंपैरेटिव फिर इंपॉर्टेंट आ जाएगा, फिर आप पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी करोगे, कंपैरेटिव भी करोगे, और उसके साथ साथ आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी भी करोगे। ठीक है, लेकिन हायरार्की में टॉप यूनिट्स ऐसे रखिए, अगर आपने आईआर कर लिया, पॉलिटी कर ली, थॉट्स थ्योरी कर ली, पब एड कर लिया, आपके चंक होते जाएंगे रिविजन में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, और सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपका मटेरियल जो आपके रिवीजन के नोट्स हैं वो एड ऑन होते जाएंगे। एक 3 महीने की स्ट्रैटेजी की मैं वीडियो भी करूंगी, उसमें और विस्तार से बताऊंगी, आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस में अपने रखना है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई भी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उस पीवाईक्यू से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपको वो फटाफट अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है। हो सकता है इस बार आईआर और पॉलिटी का सबसे कम वेटेज हो, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग एज वेल। तो जो सब पढ़ रहे हैं वो तो हमें पढ़ना ही है, दैट इज योर सिलेबस। उसके बाद जब आप पॉलिटी पढ़ लेते हो पूरा सिलेबस करने के बाद भी, स्टैंडर्ड बुक्स में भी, उसके बाद भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्यों? क्योंकि वहां पे वो क्रोनोलॉजीज आपको क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। इफ आई एम आस्किंग यू कि मैं आपको एक पेड बैच दे रही हूं और इस पेड बैच में आकर के मैं आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की क्रोनोलॉजी पढ़ाऊं, तो यू विल थिंक कि मैम ये तो हम कर लेते, व्हाई यू आर हियर टू टीच अस दिस, है ना? तो इसके लिए एक क्रोनोलॉजी कंपाइलेशन की बुक ऑलरेडी बना दी है मैंने। पीवाईक्यूज पिछले 5 साल में जितनी भी क्रोनोलॉजीज आई हैं किसी भी यूनिट से, वो सारी की सारी आपके उस पीडीएफ में रेडी है। वो पीडीएफ आपके मिशन जेआरएफ के जो बैचेस हैं उसमें वो लगा हुआ है, उससे आप उसको रेफर कर सकते हो, या फिर किसी भी सोर्स से आप क्रोनोलॉजी को अपने पढ़ सकते हो। बट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस अगर आपके पीवाईक्यूज की क्रोनोलॉजीज या फिर कुछ फैक्ट सॉल्व नहीं हो रहे, सो ये सारे सॉल्व करने के सोर्सेज हैं, ये सारे क्वेश्चंस को कवर करने के सोर्सेज है आपके पीवाईक्यू। सिलेबस कंप्लीशन के बाद भी पीवाईक्यू आपके सिलेबस को और ब्रॉड कवरेज देते हैं।
ठीक है, तो नए पैटर्न के हिसाब से आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए एंड लेट्स नॉट थिंक ऑफ द डे व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन जून एग्जामिनेशन हॉल में. Let's focus on the things which we can control, which is right now our time and our preparation. Right? All the best to all of you. See you all in your sessions ahead. Thank you so much.